मैडम अब वाराणसी में एक शाखा खोल रही है जिसमें ब्रेन मैपिंग या डीएमटीआई को लेके क्या है इसमें और क्या खूबियाँ होंगी इसकी? जी देखिए, एक्चुअली बनारस में ये पहली बार होने जा रहा है। और जैसे कि मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, जहाँ पर उन्होंने विशेष तौर पर ये कहा है कि बच्चों के लिए उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट से ज़्यादा ज़रूरी है उनका एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है जब बच्चे के हम एक्चुअली में उसकी पढ़ाई या उसकी इंटेलिजेंसी को खाली मैथमेटिक्स या साइंस में अगर अच्छा है या इंग्लिश में अच्छा है से नहीं मानते, बल्कि अगर एक बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, अगर एक बच्चा जो है वो आर्ट और क्रिएशन में बहुत अच्छा है, तो भी हम उसे इंटेलिजेंट मानते हैं। तो ये जो DMIT टेस्ट है, इसका पूरा नाम है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये जो टेस्ट है, यहाँ पर जो हमारी फिंगरप्रिंट्स होती हैं, इस फिंगरप्रिंट को बाकायदा लिया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, और उसे एग्जामिन करने के बाद जो है वो 36 से 38 पेज की रिपोर्ट आती है, जहाँ पर हम बच्चे के बारे में ये जान पाते हैं कि बच्चे का कौन सा ब्रेन अच्छा काम कर रहा है, या कहाँ पर बच्चे की कमी है, कहाँ पर बच्चे की स्ट्रेंथ है, और किस तरह से हम बच्चे को जो है उसकी जो कमियाँ हैं उसकी कमियों को भी उसकी खूबियों में बदल सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए कुछ टेक्निक हैं, जैसे कि मिड ब्रेन की टेक्निक है, या बहुत सारे और भी, जैसे हमारे योग हैं, मेडिटेशन क्लासेस हैं। तो उन सभी के माध्यम से उन बच्चों का जो मिड ब्रेन है, यानी कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, वो किया जाता है, और उससे बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए हैं। बच्चों के अंदर जो उनका स्किल है, उनकी जो विल पावर है, वो बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। जिन चीज़ों को बच्चे को याद करने में 1 घंटे का समय लगता है, कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो हैं शिफ्ट होकर 5 मिनट में आ जाती हैं। तो बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और जिस तरह आज के समय में बच्चों को स्किल्स और हर चीज़ को समझना, और जैसा प्रेशर आज के समय में बच्चों के ऊपर रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, जहाँ को जिस चीज़ को करने के बाद ना केवल बच्चे बल्कि बड़े भी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर ये जो टेस्ट है ये केवल हमारे करियर में नहीं बल्कि रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब तो हमारे पास कुछ ऐसे कपल्स भी आते हैं जो शादी से पहले जैसे कुंडली मिलान की जाती है, तो ठीक उसी तरीके से वो DMIT टेस्ट करके अपने पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में पता लगाते हैं कि हमारे पार्टनर जो हैं वो कैसे हैं और उनके साथ हमारी कैसे निभेगी। जी, इसका पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा? पढ़ाई पे बहुत इसका अच्छा रिजल्ट देखने में आया है कि बच्चों को जो बहुत देर से चीज़ें याद होती थी वो जल्दी याद हो जाती हैं, उनकी मेमोरी बढ़ी है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ा है, फोकस बढ़ा है, और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा है। और कुछ इंटरेस्ट तो इस तरह से बढ़ा है बच्चों का कि उनके ट्यूशन तक छूट गए हैं और बच्चों ने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया है। जी, अभी जो यहाँ खुलने जा रहा है, क्या उसका समय रहेगा? कब से बच्चों को कब? देखिए, मॉर्निंग 6 o'clock से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, और हमने अलग अलग पूरे दिन भर के बैच रखे हैं, जिससे कि जब जो बच्चा फ्री है, जिस समय पर उसे मिल रहा है विदाउट एनी प्रेशर, तब वो आकर कोर्स कर सकता है। साथ ही साथ हम लोग कुछ स्कूल्स के साथ भी एसोसिएट हो रहे हैं, तो एवरी वीकेंड पे जब उनकी पढ़ाई को लेकर किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, और एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह उनके 0 पीरियड में जैसे योगाभ्यास कराया जाता है या स्पोर्ट्स कराया जाता है, ठीक उसी तरीके से मिड ब्रेन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपने कहा कि अध्यात्म इसको एक आधुनिक रूप देना चाह रही हैं, आधुनिक रूप में इसको लाना चाह रही हैं, वो क्या है? देखिए कि ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आध्यात्मिक को आधुनिक रूप देना, लेकिन वास्तविकता में जो हम कुछ कर रहे हैं ना, हर चीज़ वो सब कुछ आध्यात्म ही है, बिना उसके कुछ भी नहीं है। क्योंकि महान वैज्ञानिक जो निकोल टेस्ला हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो सृष्टि है, वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे ही काम करती है। आपकी जैसी ऊर्जा है, आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आप नकारात्मक भाव में हैं, तो वैसे ही परिस्थितियाँ घटित होंगी, वैसे ही लोग आपसे मिलेंगे, और उसी तरह के, कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो वो जो एक साइकिल है ना, कर्म का जो चक्र चलता है, उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं? अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके। दैट्स इट। थैंक यू मैम।